ऐसा समाज अगर किसी मुआशरे में रह रहा है जो इसको बुरा नहीं समझता है, तो आए समाज वालों, तुम्हारे अंदर से रूह निकल चुकी है। अल्लाह की कसम, ये समाज आईसीयू पर लेटा हुआ है, हॉस्पिटल में बीमार है, आईसीयू पर लेटा हुआ है। जैसे आईसीयू से निकाला गया और ये समाज मर जाएगा, इसके अंदर रूह नहीं है, वो तो आईसीयू की ऑक्सीजन से जिंदा है। जैसे ही नाक का नथुना हटाया गया और इसकी रूह निकल गई। ऐ समाज वालों, अगर इसको अच्छा समझते हो और उसको बुरा समझते हो तो तुम मर चुके हो, तुम मरे हुए हो। मौलवी जर्जीस मुर्दों से खिताब कर रहा है, आईसीयू में लेटे हुए, आईसीयू में पड़े हुए मरीजों से खिताब कर रहा है। मैं किसी जिंदा कौम से नहीं बोल रहा हूं, यह जलसा मैं जिंदा कौम को नहीं सुना रहा हूं, यह कुरान और हदीस में जिंदा लोगों से को नहीं बता रहा हूं, बल्कि मरीज आईसीयू पर लेटी हुई कौम के सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर इसको अच्छा समझता है समाज और उसको बुरा समझता है, तो ऐसा समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह समाज है। मंगनी हुई, बस रिश्ता तय हुआ, अभी निकाह नहीं हुआ और मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं दोनों, ये अच्छा है। वो अपनी मोटरसाइकिल पे, क्या एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ जाती है, वह तेरे बाप का राज चला, और समाज इसको अच्छा समझता है। अरे समाज तो छोड़ो, अगर लड़की का बाप और लड़की की मां ये जानती है कि मेरी बेटी उस लड़के से बात कर रही है जिससे रिश्ता तय हो गया है, तब भी वो गलत कर रही है, ये जानते हुए भी उसको बात करने की परमिशन दे रही है, तो वो मां नहीं डायन है, वो मां नहीं चुड़ैल है। और कौन से जुमले इस्तेमाल करें, इसके बावजूद भी शर्म नहीं आती। कैसे तुम्हारा ज़मीर गवारा कर लेता है। और सुनो, जिसके साथ रिश्ता तय हो गया है, जब निकाह से पहले मोबाइल पर उससे बात करना जायज़ नहीं है, तो जिनके साथ निकाह तय ही नहीं हुआ उनसे बातें करने की इजाज़त कहाँ से हो जाएगी। नुक्ते निकालो, जिस जोर से कहो आमीन, और पलटेगी। जुल्म की टहनी सदा, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, और नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। प्लास्टिक के फूलों में खुशबू नहीं होती है। इम्तहान है, इंशाअल्लाह हम इसमें पास होंगे। और सुनिए, अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। अब वो तो जानता ही नहीं था, मानता ही नहीं था, बस ये जानता था कि अल्लाह वो कितना पावरफुल है, क्या जानता था। जब देखा मोहम्मद के हाथ में तलवार, बाजी उलट गई, तो कहता है आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं, आप ही छोड़ सकते हैं और आप भी मार सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कभी आपको ज़ाती बदला लेते हुए नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा इतना मानता है तू मुझे? कहा आपने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, उसको माफ़ कर दिया, चला गया। ये वाक़या मैंने बताने का मकसद सिर्फ इतना है, पूरे वाक़े को रखने के बाद सिर्फ इतना बताना था आपको कि वो काफिर था, एराबी था, देहाती था, तलवार उसके हाथ में थी, सहाबा सो रहे थे, पूरा पावर था उसको, वो चाहता तो कत्ल कर सकता था मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन उसने क्या कहा, बता मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। तो अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया, अल्लाह। इस लफ्ज़ अल्लाह से वो कांप गया। काफिर था लेकिन कांप गया। यहाँ मस्जिद के सीने पर दुकानें खोलकर नहीं कांपते हैं, मस्जिद की छाती पर खड़े होकर अल्लाह के घर के सामने दुकानें खोले हुए हैं और मस्जिदों में आने की तौफीक नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, रमज़ान में तो आ जाते होंगे ना दुकानें बंद करके, कि रमज़ान में भी खुली रहती है दुकानें? आप लोग बताइए ना। वो अंदर चलता है, रमज़ान में भी दुकानें खुली होती हैं।
और शायद पर्दा भी डाला जाता होगा। बेरोजगारों की कितनी इज्जत है, पर्दा डालकर दामाद की तरह उनको अंदर ले जाया जाता है, आओ चाय पियो। कितनी इज्जत है। याद रखना, बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं, याद रखना, रमजान के महीने में दिन में दुकानें खोलने वालों, बेरोजगारों को कपड़ा डालकर और पर्दा डालकर अपनी दुकानों में खिलाने और पिलाने वालों, अल्लाह की कसम जितना गुनाह रमजान के उस मुबारक महीने में रोजा न रखने वालों को मिलेगा, रोजा छोड़ने पर जितना गुनाह उनको पड़ेगा, तुम्हें रमजान के महीने में उनको खिलाने और पिलाने के बाद तुम भी बचोगे नहीं, तुम भी उतने ही गुनाह के मुस्तहिक होगे, इसलिए कि तुमने अपनी दुकानें खोलकर बेरोजगारों के लिए खाने और पीने का इंतजाम किया, बल्कि उनके लिए शर्म और हया से और मोहल्ले और गांव वालों के तानो तशनी से बचने के लिए पर्दे भी डालकर उनको छिपा लिया ताकि दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो। ऐसा करने वालों, कयामत के दिन सख्त अजाब के लिए तैयार रहो। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, इसी दुनिया में भी वो अपना अजाब नाजिल कर सकता है। वो काफिर था दहल गया, हम मोमिन नहीं दहल गए। वो एक दीनदार औरत थी, नेक औरत थी, और उसका चचेरा भाई उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन चचेरी बहन को इसका इल्म नहीं था कि ये मुझे चाहता है। एक तरफा प्यार, एक तरफा मोहब्बत, कभी वो अपनी चचेरी बहन से कह नहीं पाया, और इसी दरमियान उस लड़की के बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसका निकाह कर दिया। उस जमाने में जल्दी रिश्ता तय होने के बाद ही शादी हो जाती थी, हमारी तरह रवाज नहीं था। आज लड़की देखने आएंगे, एक हफ्ते बाद तुम आओ, लड़का देख लो, उसके बाद अब पक्की करने आओ। कुछ चीजें दे दी गई, लड़की बुक हो गई। पक्की से बेहतर है ये जुमला इस्तेमाल किया जाए, बुक हो गई। अभी निकाह नहीं हुआ, लड़की को लड़के का, लड़के को लड़की का नंबर भी मिल गया। माँ कह रही है कोई बात नहीं, मेरी बेटी उसी से तो बातें कर रही है जिसके साथ शादी होना है। उधर लड़के के माँ बाप को भी फिक्र नहीं है, चलो वो अपनी होने वाली औरत से बातें कर रहा है। मैं पूछता हूँ इतना डिले क्यों है? जब देख लिया गया लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आ ही गई है, तो फौरन निकाह क्यों नहीं कर देते हो? नहीं साहब, अभी इंतजाम नहीं हुआ है। आपको इंतजाम क्या करना है? लड़की जिन कपड़ों में घर बैठी हुई है उसी कपड़े में निकाह हो जाएगा, तुम उसको ले आओ। समाज क्या कहेगा? एक जायज तरीका है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लड़की जो कपड़े पहने हुए उसी कपड़े में निकाह विदा हो सकती है, ये जायज तरीका है। लेकिन ये समाज को अच्छा नहीं लगता। समाज को ये अच्छा लगता है मंगनी हो गई, निकाह नहीं हुआ, 2 साल तक पेंडिंग में पड़ा है रिश्ता, लेकिन लड़की लड़के की मोटरसाइकिल पर बैठकर जाए आए, मोबाइलों पे बातें करे और एक दूसरे के घरों पर आना जाना रहे, इसको समाज बुरा नहीं समझता है।